जय हिंद समाजवादी साथियों, बाबू सिंह कुशवाहा को अखिलेश ने दिया सम्मान। जन अधिकार पार्टी के साथ लड़ेंगे उपचुनाव। जी हां, आज हम बात करेंगे बाबू सिंह कुशवाहा को लेकर, जो लगातार अब राजनीति में बने हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, लोकसभा का जो चुनाव है संपन्न हो चुका है, जहां पर लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने इस बार पीडीए की रणनीति के तहत और अन्य जो छोटे छोटे दल हैं उन दलों को साथ में लेकर अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस पार्टी को भी साथ में लिया और लोकसभा का चुनाव इंडिया गठबंधन के बैनर के तले लड़ा। जहां पर अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन किया और जहां पर समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसके 37 सांसद अब सदन में दहाड़ रहे हैं। उसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का अब तक का सबसे बेहतरीन शानदार प्रदर्शन भी रहा है। जहां पर अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश की लोकसभा के चुनाव में पीडीए के नारे को धार देते हुए पीडीए की रणनीति के तहत अखिलेश यादव जी ने जमीनी, जिताऊ और जातीय समीकरण के हिसाब से लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशियों का ऐलान किया। प्रत्याशियों का ऐलान करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने छोटे छोटे दलों को भी अपने साथ में लिया और उनसे गठबंधन किया। इसमें जो सबसे पहला जो नाम चल रहा है वो है बाबू सिंह कुशवाहा जी। बाबू सिंह कुशवाहा आप सभी लोग जानते हैं, कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं। कुशवाहा समाज के बड़े नेता होने के साथ ही साथ बाबू सिंह कुशवाहा की जो जन अधिकार पार्टी है उसके साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने गठबंधन किया और गठबंधन के तहत जो जौनपुर की लोकसभा सीट है वहाँ से अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर समाजवादी पार्टी की तरफ से बाबू सिंह कुशवाहा जी को चुनावी मैदान में उतार दिया। जहां पर जो जौनपुर की लोकसभा सीट थी, जहां से अनेक दावेदार टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा जाति समीकरण को साधने के साथ ही साथ एक उचित निर्णय लिया गया। बाबू सिंह कुशवाहा जी को समाजवादी पार्टी के साथ शामिल करके उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़वाया गया। जहां पर बाबू सिंह कुशवाहा जी की जौनपुर की जो लोकसभा सीट है वहां पर रिकॉर्ड मतों से वह विजयश्री होकर लोकसभा में पहुंच चुके हैं और उनकी विजयश्री में जहां पर पीडीए के नेताओं ने अपनी भूमिका निभाई है, जनता ने अपनी भूमिका निभाई है, वहीं पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी और तमाम समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने बाबू सिंह कुशवाहा जी के साथ समर्थन किया। और समर्थन करने के साथ साथ बाबू सिंह कुशवाहा जी के जो अपनी पार्टी के जो लोग थे उन्होंने भी मिलकर बाबू सिंह कुशवाहा जी को जौनपुर की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का सांसद निर्वाचित किया। जहां पर बाबू सिंह कुशवाहा जी का समाजवादी पार्टी से सांसद निर्वाचित किया, उसके साथ ही साथ अब सपा मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार बाबू सिंह कुशवाहा जी के साथ संबंध बनाए हुए हैं और लगातार मधुरता के साथ अखिलेश यादव जी जिस उम्मीद और भरोसे से बाबू सिंह कुशवाहा जी को आगामी राजनीति में उन्होंने सक्रिय किया है और उन्हें सांसद बनवाने में जो अहम भूमिका निभाई है, अब उसके साथ साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा बाबू सिंह कुशवाहा जी को उपनेता का जो पद है लोकसभा में दे दिया गया है। लोकसभा में अखिलेश यादव जी के बाद जो सबसे बड़ा पद समाजवादी पार्टी के पास किसी नेता के पास है वो है बाबू सिंह कुशवाहा जी। बाबू सिंह कुशवाहा जी को अखिलेश यादव जी के द्वारा उपनेता समाजवादी संसदीय पार्टी का बनाया गया है। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, आज ही अखिलेश यादव जी ने बाबू सिंह कुशवाहा जी को यह पद देकर उनका सम्मान बढ़ाया है और उनका सम्मान बढ़ाने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने एक बार पुनः संदेश दे दिया है कि समाजवादी पार्टी देश में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़े में जो पिछड़े लोग हैं उनकी राजनीति करने वाली है। और जिस तरह से अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार के लोकसभा में जहाँ पर पीडीए की रणनीति पर अखिलेश यादव जी लगातार काम कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ लगातार जनता के मन को टटोलने के लिए भी अखिलेश यादव जी लगातार पीडीए की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, पद सम्मान और भागीदारी दे रहे हैं। उसके साथ ही साथ अब जो खबरें चल रही हैं वो ये हैं कि उत्तर प्रदेश में जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें बाबू सिंह कुशवाहा जी की जो पार्टी है जन अधिकार पार्टी के साथ मिलकर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी आगामी जो उत्तर प्रदेश में जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उस उपचुनाव में लड़ेंगे और सभी समाज को साथ में लेकर अखिलेश यादव जी जिस तरह से उन्होंने पीडीए की रणनीति पर लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशियों का चयन किया है, उसी चयन प्रक्रिया को आगे रखते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी जहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है उसमें भी प्रत्याशियों के चयन में सूझबूझ के साथ जाति समीकरण को साधने में लगे हुए हैं। और लगातार अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं से, विधानसभा अध्यक्षों से, जिला अध्यक्षों से लगातार बैठकें कर रहे हैं और बैठकें करने के साथ ही साथ लगातार जो जातीय समीकरण के जो आंकड़े हैं उनको ले रहे हैं। उसके बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव जी जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनको में प्रत्याशियों को लेकर भी अपनी भूमिका निभाएंगे, लेकिन अब बाबू सिंह कुशवाहा जी की जो पार्टी है उसके साथ में मिलकर अखिलेश यादव जी आगामी विधानसभा उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं।